अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। पैंट के ऊपर पैंट रखकर स्टिचिंग किस तरह से करनी है, तो इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। इस पैंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2.25 मीटर फैब्रिक ले लिया। इसमें है 4 लेयर्स। फोल्डेड पार्ट में अपनी तरफ रखूँगी। अब जिस भी साइज़ का हमें पैंट बनाना है, हम पहले वो ले लेंगे और इसको ऊपर से और नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। इसे हमने प्रेस कर कर रखना है। अब ऊपर से बेल्ट के लिए हम 2 इंचेस का मार्जिन देंगे। इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ पर हम लाइंस बना लेंगे। जिस भी लेंथ का साइज़ आपका पैंट का हो, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें स्टिचिंग के लिए ऊपर से देना है। अगेन नीचे से अगेन 2 इंच का मार्जिन देंगे। जो भी हमारी लेंथ है उसको मार्क कर लिया। अब देंगे 2 इंचेस फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे। अब इन मार्किंग्स पर हम लाइंस बना लेंगे इस तरह से। अब क्रोच एरिया का जो सेंटर का ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम आगे की तरफ एक लाइन बनाएंगे। अब इस पॉइंट को नीचे के बॉटम से हमने स्टिचिंग मार्जिन देते हुए मार्किंग करनी है। तो अराउंड 1 इंच का मेरे पास मार्जिन है, तो 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन इस तरह से हम देते हुए क्रोच एरिया तक इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ से अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस पॉइंट से 2 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करना है और ऊपर से इस लाइन को हम स्ट्रेट जॉइन कर देंगे और 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर गोलाई में शेप देना है। ये हो गई पैंट की मार्किंग बहुत ही आसान तरीके से। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस पैंट में फ्रंट एंड बैक की लेंथ बिल्कुल सेम है। ये हो गई पैंट की मार्किंग। अब ये दोनों पॉइंट्स पर ऊपर से और नीचे से हम कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा जो लेंथ का मार्जिन है वो बराबर रहे। अब इसको खोलना है। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए बैक साइड की तरफ हम पहले स्टिचिंग करेंगे। ये हो गया फ्रंट पैनल का फ्रंट पार्ट। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिला लेंगे। सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे क्रोच एरिया की। तो 1/2 इंच का मार्जिन है, तो 1/2 इंच का हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। क्रोच एरिया की स्टिचिंग के बाद अब स्टिचिंग करेंगे बॉटम की। ये जो बॉटम में हमने कट्स लगाए थे, हमें उतना ही फोल्ड करना है और डबल फोल्ड में इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। दोनों बॉटम्स को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इसकी स्टिचिंग के बाद हम फैब्रिक को इस तरह से सेंटर से खोलेंगे और सेंटर का स्टिच लगाएंगे। एक बॉटम से स्टार्ट करेंगे और दूसरे बॉटम तक स्टिचिंग को लेकर जाएंगे। स्टिचिंग दोनों बॉटम्स की इक्वल होनी चाहिए। अब बेल्ट के लिए अराउंड 30 इंचेस जितनी मैं इलास्टिक मार्क कर लूँगी। मुझे 30 इंचेस यहाँ की इलास्टिक चाहिए। आपका हिप का जो भी साइज़ है उसमें से आप 6 इंचेस माइनस कर लें। अब इस इलास्टिक को इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर गोलाई में रखते हुए पहले लॉक कर लेंगे। इस तरह से ये इलास्टिक लॉक हो गई है। अब इसको फैब्रिक पर किस तरह से लगाना है, सबसे पहले इस पैंट को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से। अब मैं इसको लगाना बताती हूँ। इलास्टिक को हमने इस तरह से रखना है, जो हमारा कट था वो कट तक इलास्टिक आना चाहिए और फोल्ड करते हुए फैब्रिक पर हम इसको पूरी गोलाई में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच कर लेना है। फैब्रिक पर स्टिचिंग करेंगे, इलास्टिक पर नहीं। इसके स्टिचिंग के बाद सेंटर का स्टिच लगाएंगे इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए। इसी के साथ ये पैंट बिल्कुल रेडी टू वेयर है।
बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने की कोशिश की है। जिस भी साइज़ का आपके पास पैंट हो, इस प्रोसेस से बहुत ही आसान तरीके से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम।